हे वॉरियर्स, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, तो क्या तुम मानोगे? रुको, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ऑब्वियस ट्रैप नहीं है। ये वो सवाल हैं जो तुम्हें सेफ महसूस कराते हैं। ये दोस्ती जैसे लगते हैं, ट्रस्ट जैसे लगते हैं, ऑनेस्टी जैसे लगते हैं, और यही उन्हें डेंजरस बनाता है। क्योंकि सबसे खतरनाक सवाल वो नहीं होते जो डरावने लगते हैं। सबसे खतरनाक सवाल वो होते हैं जो हार्मलेस लगते हैं। और जब तक तुम्हें समझ आता है, तब तक तुम वो दे चुके होते हो जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इतिहास में लोगों ने अपनी पावर, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पोजीशन युद्ध में नहीं, बातचीत में खोई है। एक गलत जवाब, सही समय पर गलत इंसान को, और गेम खत्म। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग गिरते हैं वो नहीं होते जिन पर खुलकर अटैक होता है, बल्कि वो होते हैं जिनसे सही सवाल पूछा जाता है, सही समय पर, सही इंसान द्वारा। और वो जवाब दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सेफ है। अब मैं तुम्हें ऐसे 5 सवाल दिखाने वाला हूं जिनका जवाब तुम्हें कभी नहीं देना चाहिए। और 5वां सवाल सबसे खतरनाक है। वो रूट है। अगर तुम उसे समझ गए तो बाकी 4 अपने आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, ये पैरानोया नहीं है। ये नहीं है कि हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। ये प्रोटेक्शन है। यह समझना है कि कौन सा सवाल सेफ है और कौन सा सवाल तुमसे कुछ छीनने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये डिस्ट्रस्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। सच ये है कि तुम्हें बचपन से ट्रेन किया गया है हर सवाल का जवाब देने के लिए। टीचर पूछे तो जवाब दो, पेरेंट पूछे तो जवाब दो, अथॉरिटी पूछे तो कंप्लाई करो। इस ट्रेनिंग ने तुम्हें ओबीडिएंट बनाया है, पावरफुल नहीं। पावर उस मोमेंट से शुरू होती है जब तुम रियलाइज करते हो कि हर सवाल तुम्हारा जवाब डिजर्व नहीं करता। सवाल और जवाब के बीच का जो गैप है, वही तुम्हारी पावर है। उस गैप में या तो तुम कंट्रोल रखते हो या तुम कंट्रोल दे देते हो। अभी तुम्हारे पास वो गैप नहीं है। कोई पूछता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो, लेकिन इस समझ के बाद वो गैप हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं पहले सवाल की। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह एक ट्रैप है। इमेजिन करो, किसी ने तुम्हारे बिहाफ पर डिसीजन ले लिया, तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर दी, तुम्हारा टाइम कमिट कर दिया, और फिर सब हो जाने के बाद वो तुमसे पूछते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम ठीक हो इसके साथ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, राइट? ध्यान से देखो, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी, उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया। यह सवाल नहीं है, यह एक नोटिफिकेशन है जो रिक्वेस्ट की तरह दिखता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम ना बोल ही ना सको। क्योंकि अगर तुम कहते हो मुझे प्रॉब्लम है, तो तुम रूड, डिफिकल्ट या ओवर रिएक्टिंग लगते हो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए वायोलेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोल देते हैं कोई बात नहीं। लेकिन यही असली खेल होता है। जिसने ये सवाल पूछा, उसने तुमसे कुछ सीख लिया कि वो पहले एक्शन ले सकता है और बाद में अप्रूवल ले सकता है, और वो ये दोबारा करेगा, हर बार थोड़ा ज्यादा। हर बार जब तुम कहते हो इट्स फाइन, तुम उसकी लिमिट बढ़ा रहे होते हो। धीरे धीरे वो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी बाउंड्रीज सब लेने लगेगा। और तुम्हें लगेगा ये सब कैसे हुआ, जबकि सच ये है कि तुमने हर बार उसे साइलेंटली परमिशन दी। यह सवाल कंसेंट का इल्यूजन क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि तुमसे पूछा गया और तुमने एग्री किया, और अगर तुम बाद में कुछ कहो तो जवाब मिलेगा, पर तुमने कहा था तुम ठीक हो। यही ट्रैप है। तो अगली बार जब कोई तुमसे यह पूछे, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है मत बोलो। तुम कामली बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगता अगर पहले पूछा होता, या मैं इसे अलग तरीके से हैंडल करता। बस इतना ही काफी है। और जैसे ही तुम ऑटोमेटिकली एग्री करना बंद कर देते हो, एक शिफ्ट आता है। लोग तुम्हें इन्फॉर्म करना बंद कर देते हैं और कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही शिफ्ट तुम्हारी पोजीशन बदल देता है। तुम रिएक्शन देने वाले इंसान से डिसीजन लेने वाले इंसान बन जाते हो। याद रखो, हर सवाल का जवाब देना इंटेलिजेंस नहीं है। सही सवाल को इग्नोर करना ही असली पावर है।
अब दूसरे सवाल पर आते हैं और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई को टारगेट करता है। सवाल होता है, तुम सच में क्या चाहते हो? सुनने में ये जेन्युइन लगता है, जैसे कोई तुम्हें समझना चाहता है, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी एम्बिशंस, तुम्हारी डिजायर्स। लेकिन यहीं ट्रैप छुपा होता है, क्योंकि जब तुम ऑनेस्टली इसका जवाब देते हो, तुम सिर्फ अपने सपने नहीं बता रहे होते, तुम अपनी प्रायोरिटीज एक्सपोज कर रहे होते हो। और जो इंसान तुम्हारी प्रायोरिटीज जान जाता है, वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और सही जगह पर प्रेशर डाल सकता है। सोचो, तुम किसी को बताते हो कि तुम्हें सक्सेस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए या तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। उस मोमेंट पर तुम्हें लगता है कि तुम ओपन और ऑनेस्ट हो रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? वो ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम्हें किस चीज से मोटिवेट किया जा सकता है, किस चीज से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसे पता है कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए, वो तुम्हें अप्रूवल देकर कंट्रोल करेगा। अगर उसे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, वो तुम्हें पैसे के थ्रू मैनिपुलेट करेगा। अगर उसे पता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, वो तुम्हारी ईगो के थ्रू तुम्हें स्टीयर करेगा। तुमने सोचा, तुमने खुद को एक्सप्रेस किया, लेकिन असल में तुमने अपने कंट्रोल पॉइंट्स रिवील कर दिए। यही रीजन है कि पावरफुल लोग अपने गोल्स लाउडली अनाउंस नहीं करते, वो साइलेंटली काम करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग तुम्हारे इंटेंशंस जानते हैं, उतना ही आसान हो जाता है तुम्हें रोकना, डाइवर्ट करना या यूज करना। माकियावेली ने यही ऑब्जर्व किया था। जो लोग अपने प्लान्स ओपनली शेयर करते हैं, वो अक्सर खुद ही अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारी सक्सेस नहीं चाहता और हर कोई तुम्हारा भला नहीं सोच रहा होता। कुछ लोग बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहां पुश करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी से सीक्रेटिव बन जाओ या किसी पर ट्रस्ट ही ना करो, लेकिन हर इंसान को तुम्हारी पूरी ट्रूथ जानने की जरूरत नहीं है। जब कोई तुमसे पूछता है तुम सच में क्या चाहते हो, तो तुम्हें हर बार पूरा सच नहीं बताना है। तुम जनरल जवाब दे सकते हो, बस ग्रो करना है, अभी एक्सप्लोर कर रहा हूं, या देखते हैं आगे क्या होता है। तुम वेग रह सकते हो, क्योंकि क्लैरिटी हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ लोग डिजर्व करते हैं तुम्हारी ऑनेस्टी, लेकिन हर कोई नहीं। याद रखो, जिस मोमेंट तुम अपने डीपेस्ट डिजायर्स रिवील करते हो, उसी मोमेंट तुम अपने सबसे बड़े लेवरेज पॉइंट्स एक्सपोज कर देते हो। और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि लोग तुमसे डिसएग्री करें, सबसे खतरनाक ये है कि लोग तुम्हें समझ जाएं और फिर उसी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करें। इसलिए स्मार्ट बनो, ऑनेस्ट रहो, बट सिलेक्टिव ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि पावर सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, पावर ये भी है कि तुम क्या रिवील करते हो और क्या अपने पास रखते हो। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, और यह सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए सबसे ज्यादा डेंजरस भी। सवाल होता है, तुम अभी किस पर काम कर रहे हो? सुनने में हार्मलेस लगता है, जैसे कोई बस कैजुअली पूछ रहा हो, लेकिन यही वो सवाल है जो तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी स्ट्रैटेजी और तुम्हारी नेक्स्ट मूव को एक्सपोज कर देता है। और जैसे ही तुम्हारी नेक्स्ट मूव सामने आ जाती है, तुम्हारा एडवांटेज खत्म हो जाता है। सोचो, तुम किसी चीज पर क्वाइटली काम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, और कोई पूछता है, इन दिनों क्या कर रहे हो? अगर तुम ऑनेस्टली सब बता देते हो, तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, तुम अपनी टाइमिंग रिवील कर रहे हो। सामने वाला अब जानता है कि तुम किस स्टेज पर हो, आइडिया स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज या ऑलमोस्ट फिनिश। और जो इंसान तुम्हारी टाइमिंग जानता है, वो तुम्हें बीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है या तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बना सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सवाल अक्सर क्यूरियोसिटी के नाम पर आता है, लेकिन हर क्यूरियोसिटी इनोसेंट नहीं होती। कुछ लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग बस ये जानना चाहते हैं कि तुम कहां खड़े हो, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें तुम्हारे साथ अलाइन होना है, कंपीट करना है या तुम्हें इग्नोर करना है। और तुम अननोइंगली उन्हें यह पावर दे देते हो। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग अपने काम के बारे में नॉइज नहीं करते। वो अनाउंस नहीं करते, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये बिल्ड कर रहा हूं।
वो क्वाइटली एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट के बाद बोलते हैं, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक वो फ्रेजाइल होता है। उस स्टेज पर ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ रिस्क बढ़ाता है, डिस्ट्रैक्शन का, डाउट का, इंटरफियरेंस का। और एक और हिडन डेंजर है, जब तुम अपने प्लान्स बार बार लोगों को बताते हो तो तुम्हें एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया, जबकि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं। ये इल्यूजन तुम्हारी अर्जेंसी को मार देता है। तुम काम कम करते हो और बात ज्यादा करते हो, और धीरे धीरे एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट देने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल रख सकते हो, बस कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, अभी एक्सप्लोर कर रहा हूं, या वर्क इन प्रोग्रेस है। तुम वेग रह सकते हो, क्योंकि क्लैरिटी हर किसी के लिए नहीं होती। अब चौथे सवाल पर आते हैं, और यह सबसे सटल है क्योंकि यह सीधे अटैक नहीं करता, यह तुम्हारी परसेप्शन को शेप करता है। सवाल होता है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, या तुम्हारी उसके साथ कैसी चल रही है। सुनने में यह नॉर्मल लगता है, जैसे कोई बस ओपिनियन जानना चाहता हो, लेकिन असल में यह एक इंफॉर्मेशन ट्रैप है। जब तुम इसका जवाब देते हो, तुम सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे होते, तुम अपनी पोजीशनिंग रिवील कर रहे होते हो। तुम बता रहे होते हो कि तुम किसके साथ हो, किसके खिलाफ हो, और तुम किस डायरेक्शन में लीन करते हो। और जैसे ही यह क्लियर हो जाता है, तुम न्यूट्रल नहीं रहते, तुम साइड ले चुके होते हो। सोचो, तुम किसी के बारे में ऑनेस्टली बोलते हो, हाँ वो थोड़ा अनरिलायबल है, या मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। उस मोमेंट पर तुम्हें लगता है कि तुम बस अपनी बात रख रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या कर सकता है? वो ये बात उसी इंसान तक पहुंचा सकता है, या किसी और कंटेक्स्ट में यूज कर सकता है, और सडनली तुम एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो। यही नहीं, यह सवाल अक्सर नेटवर्क मैपिंग के लिए यूज होता है। लोग ये समझना चाहते हैं कि कौन किसके साथ अलाइंड है, कौन किससे दूर है, और कहां फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं, और तुम अननोइंगली उन्हें यह पूरी मैप दे देते हो। अब वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसे किसके खिलाफ यूज करना है, कहां डिवाइड क्रिएट करना है, और कहां इन्फ्लुएंस डालना है। सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि यह सवाल तुम्हें बोलने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि साइलेंस ऑकवर्ड लगता है। अगर तुम कुछ ना बोलो तो लगता है तुम अवॉइड कर रहे हो, या तुम्हारे पास ओपिनियन नहीं है। इसलिए लोग बोल देते हैं, थोड़ा सा कैजुअली, और वही थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम बन जाता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो ओपिनियंस हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो जानते हैं कि हर बात हर इंसान के लिए नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो न्यूट्रल रहते हैं। वो बोल सकते हैं, हर इंसान अलग होता है, मैं ज्यादा जज नहीं करता, या हमारा इंटरैक्शन लिमिटेड रहा है। ये आंसर्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही सेफ हैं। वर्ड्स वंस आउट वापस नहीं आते, और लोग वर्ड्स को वैसे यूज नहीं करते जैसे तुमने कहा था। वो उन्हें वैसे यूज करते हैं जैसे उनके काम आता है। इसलिए हर जगह ऑनेस्ट होना स्मार्ट नहीं है, सेलेक्टिवली साइलेंट होना स्मार्ट है। क्योंकि पावर सिर्फ बोलने में नहीं होती, पावर ये जानने में होती है कि कब चुप रहना है। अब पांचवें और सबसे खतरनाक सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो बाकी चारों को पॉसिबल बनाता है। सवाल सीधा है, लेकिन इसका असर गहरा है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? या इसका थोड़ा सॉफ्ट वर्जन, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो ना? सुनने में यह कनेक्शन जैसा लगता है, ट्रस्ट जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक गेट खोलने वाला सवाल है। जैसे ही तुम इसका जवाब हाँ भी हाँ में देते हो, तुम सिर्फ ट्रस्ट नहीं दे रहे होते, तुम अपनी गार्ड नीचे कर देते हो। तुम सामने वाले को एक सिग्नल दे देते हो कि अब वो डीपर क्वेश्चंस पूछ सकता है, अब वो तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है, अब तुम ज्यादा खुलोगे। और यहीं से बाकी सारे ट्रैप्ड शुरू होते हैं। यही वो रूट है। अगर ये गेट खुल गया तो बाकी चार सवाल अपने आप अंदर आ जाएंगे। सोचो, कोई तुम्हें सेफ फील कराता है, तुम्हें लगता है ये इंसान अलग है, ट्रस्टवर्दी है, और तुम धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करना शुरू करते हो। पहले छोटी बातें, फिर पर्सनल बातें, फिर सेंसिटिव बातें।
तुम्हें लगता है तुम बॉन्ड बना रहे हो, लेकिन असल में तुम लेयर्स खोल रहे हो, और सामने वाला हर लेयर के साथ तुम्हें और बेटर समझ रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारे ट्रिगर्स। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, ट्रस्ट टाइम से बनता है, वर्ड्स से नहीं। कोई भी इंसान सिर्फ एक सवाल पूछकर तुम्हारा ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता, लेकिन यह सवाल तुम्हें शॉर्टकट लेने पर मजबूर करता है। यह तुम्हें फील कराता है कि अगर तुमने हां नहीं कहा तो तुम रूड हो, कोल्ड हो, या तुम्हें कनेक्शन की वैल्यू नहीं है। और लोग क्या करते हैं, वो इंस्टेंटली बोल देते हैं हां बिल्कुल, और उसी मोमेंट पर गेम बदल जाता है। अब तुम ओपन हो चुके हो, अब तुम फिल्टर कम कर देते हो, अब तुम सोचते नहीं, शेयर करते हो, और धीरे धीरे तुम वो सब बता देते हो जो नॉर्मली तुम किसी को नहीं बताते। और यहीं से कंट्रोल शिफ्ट होता है, तुम्हारे पास से निकलकर सामने वाले के पास। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो ट्रस्ट डिक्लेयर नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान टाइम के साथ कैसा बिहेव करता है, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं, और तब कहीं जाकर वो डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर करना है। वो हां बोलकर खुद को ओपन नहीं करते, वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से खुद को रिवील करते हैं। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो। दुनिया में लोग अपनी पावर इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो इसलिए खोते हैं क्योंकि वो हर सवाल का जवाब दे देते हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर सवाल तुम्हारा सच डिजर्व नहीं करता, उसी दिन तुम बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। याद रखो, तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंट्रोल्ड होना है। तुम्हें हर कॉन्वर्सेशन जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को खोने से बचाना है। क्योंकि असली पावर यह नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, असली पावर यह है कि तुम क्या छुपा कर रखते हो। और माकियावेली ने यही सिखाया था। लोग तुम्हें एक्शन से नहीं, तुम्हारी परसेप्शन से जज करते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे सवाल पूछे, रुको, सोचो और डिसाइड करो, क्या यह सवाल तुम्हारी ट्रूथ डिजर्व करता है या तुम्हारी साइलेंस। अगर तुम ऐसी ही रॉ, रियल और पावरफुल इंसाइट्स चाहते हो, जहां साइकोलॉजी, पावर और रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी मिलती है, तो अभी सब्सक्राइब करो माकियावेलियन पॉडकास्ट, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो सिखाते हैं जो लोग सामने नहीं बताते। हर सवाल का जवाब देना ऑनेस्टी नहीं है, सही सवाल को इग्नोर करना पावर है।